साहबजादा हामिद रज़ा साहब की ट्वीट में, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान की हकीकत को तस्लीम कर लिया गया है, हमारा मुस्कुराने का नहीं कहके लगाने का वक्त शुरू हो गया है, इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। क्या वाकई पसे पर्दा भी को मुज़ाकरात की कहानी चल रही है? इसी पर बात करने के लिए हमें साहबजादा मोहम्मद हामिद रज़ा साहब, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद रज़ा साहब आपका। हामिद रज़ा साहब, ये जो जिन तासुरात की मैंने बात की, जिसमें सबसे मजबूत यही है कि पसे पर्दा बातचीत कहीं और हो रही है, रिलीफ मिल रहे हैं, और रिसेंटली 9 मई के जिन लोगों को माफ़ी मिली है, सज़ाएं कम हुई, ये भी उसी का नतीजा है। फिर आपकी ट्वीट आ जाती है, मुस्कुराने का नहीं कहके लगाने का वक्त आ गया है। तो क्या वाकई ये आपकी ट्वीट भी पसे पर्दा मुज़ाकरात का कॉन्फिडेंस का नतीजा है? वही कॉन्फिडेंस है इसके पीछे भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बिल्कुल मैं कैटेगोरिकली एक बात कर रहा हूँ कि पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे जी। मुज़ाकरात वही हैं जो इस कमेटी के ज़रिए हो रहे हैं, और ये खान साहब की मुंतखब करदा इंतहाई सीनियर और सीजनड लोगों के ऊपर मुश्तमिल कमेटी है। और अभी आपने अपने इंट्रो में नजम सेठी साहब का बयान का जो हिस्सा चलाया कि अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर शायद कोई एतबार नहीं है, ये बात कतन गलत है। मैं गुज़श्ता मुलाकात में जब बाहर निकला था तो खान साहब की तरफ से एक बाकायदा क्लियर मैसेज बाहर भिजवाया गया था कि खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब और तमाम अपनी लीडरशिप के ऊपर मुकम्मल एतमाद है, और ये बात खुद खान साहब ने कही थी। नंबर 1 जी। नंबर 2, किस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर जब कोई चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रही होती है तो शायद कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज जो फ्लोट की जाती हैं अपने आप को ज्यादा फेमस करने के लिए, या अपने वीलॉग्स को या अपनी गुफ्तगू को ज्यादा वेटेज देने के लिए, या अपना जो भी आपका नैरेटिव है उसको मार्केट में ज्यादा सेल करने के लिए, उसके अंदर नेगेटिव थ्योरीज आ जाती हैं जी। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, गुज़श्ता रोज भी खान साहब का ट्वीट अगर आपकी नजर से गुजरा हो, उन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। और नंबर 3, जो एक तासुर ये डेवलप हो रहा है कि हमने शायद कुछ जानबूझ के तहरीरी शक्ल के अंदर अपनी चीजें नहीं दी, ये भी बिल्कुल गलत है। कमेटी के अंदर जब हमारी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद कमिटमेंट की गई कि खान साहब के साथ हमारी मुलाकात करवाई जाएगी, जो कि करवाई गई, लेकिन उस मुलाकात का टाइम बहुत महदूद था, 35 से 40 मिनट। 35 से 40 मिनट के अंदर इतने हसास मसले के ऊपर, जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान की सियासत दारोमदार कर रही है, उसके ऊपर आप डायरेक्शंस नहीं ले सकते, कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर सकते। मसलन मिसिंग पर्संस की लिस्ट जमा करवानी है, मसलन शुहदा के नाम हमने प्रोवाइड करने हैं, मसलन जो बुलेट वुंडेड इंजरीज हैं उनकी लिस्टें हमने प्रोवाइड करनी है, और बहुत सारी मसलन जो जुडिशल कमीशन की हैयत है, 9 मई वाले जुडिशल कमीशन की और 26 नवंबर वाले जुडिशल कमीशन की, उसकी हैयत का हमने खान साहब से सारी गाइडलाइन लेनी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी एक आपने खान साहब से ये डायरेक्शन लेनी है, इजाजत लेनी है कि ये लिस्टें हम उनको प्रोवाइड करें ना करें, क्योंकि इनिशियली तो 2 मुतालिबात आप लोगों ने सामने रखे थे ना कि जुडिशल कमीशन बने 9 मई पर और 26 पर, और खान की रिहाई और सियासी जो कैदी हैं उनकी रिहाई। इसके अलावा और मेन क्या चीजें हैं? ये 2 ही मुतालिबात हैं, और ये तमाम लिस्टें जो नेटिग्रिटीज हैं ये उसी के तनाजुर के अंदर हैं। देखिए, जहां तक मिलिट्री कोड का मैं एक चीज भूल गया था, चूंकि आपने उसका तज़किरा किया, जो सजाएं हुई और जो सजाओं में माफी हुई, हमारा मौक़िफ़ उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। नंबर 1, हम मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल को गैर कानूनी तस्लीम करते हैं, हम उन्हें नहीं मानते। जब हम सजा को ही गैर कानूनी तस्लीम करते हैं तो माफी को फिर हम कानूनी कैसे या खुशाइन कैसे कह सकते हैं? दूसरी चीज, जिन लोगों की सजाओं को माफ किया गया, वो लोग तो ऑलरेडी अपना टाइम, जितने टाइम के लिए उन्हें सजा दी गई, वो तो जेल में गुजार चुके थे, उन्होंने तो रिहा होना ही था। मसलन एक आदमी को आपने 2 साल की सजा दी, वो दिन और रात मिला के चूंकि वो सजा 1 साल के करीब बनती है, वो 1 साल अपनी सजा पूरी करके बल्कि कुछ दिन ऊपर जा चुका है, तो उसे अब आप रिहा ही करेंगे ना। तो हम उस माफी को कोई इन मुज़ाकरात के तनाजुर के अंदर नहीं देखते। अच्छा, जब आप लोग ये कहते हैं कि हम सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को हम मानते नहीं हैं, तो ये हमेशा काउंटर आप लोगों से क्वेश्चन होता है, आप लोगों से ये सवाल पूछे जाते हैं कि पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के दौर में ज़ाहिर है आपका तो इनके साथ अब ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद ये सारा मामला हुआ, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में 29 सिविलियन के फौजी ट्रायल हुए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत ट्रायल के बाद 3 को सजाए मौत, बाकी 26 को 5 से 20 साल तक की सजाएं सुनाई गई। तो ये तहरीक इंसाफ के दौर में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हुए, उनको सजाएं हो चुकी हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दलील में कोई वजन लगता नहीं है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल हो नहीं सकते। अब मेरी यार सुनिए जी, उस टाइम के ऊपर जिन लोगों को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं हुई वो कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, ना ही किसी पॉलिटिकल मूव के नतीजे में वो गिरफ्तार हुए थे, ना ही उन पर कोई ऐसा इल्जाम था। क्वेश्चन इज कि वो सिविलियन थे या नहीं। मेरी अर्ज सुनिए जी, अब अगर एक एपीएस के मौका के ऊपर जब उन लोग, वो सारे सिविलियन थे करने वाले, वो जो दहशतगर्द थे बदबख्त जिन बेहया लोगों ने मासूम बच्चों को शहीद किया, तो वो सिविलियंस ही थे ना। उस वक्त पाकिस्तान की सारी पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर ऐसे दहशतगर्द और ऐसे दरिंदा सिफ्त लोगों के लिए मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी, इसके अंदर तो कोई डिनाइल नहीं है। देखिए, अगर आज पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खाकम बदहन, अगर कोई दहशतगर्दी का ऐसा वाकया होता है जिसमें मासूम बच्चों को, खवातीन को शहीद किया जाता है, तो उसके ऊपर तो आप मिलिट्री कोर्ट की तरफ जा सकते हैं कि ये सजाएं दहशतगर्दों के लिए हैं। लेकिन ये जो 9 मई था, ये कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, ये तो सिविलियंस थे। ये अपना जो प्रोटेस्ट का राइट है वो इस्तेमाल कर रहे थे। वो आपके तहरीक इंसाफ के उन एक्ट्स को, उस सारी मूव को दहशतगर्दी का इंतशार का नाम दिया गया। आज भी जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, चाहे हुकूमत की तरफ से हो या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, तहरीक इंसाफ को इंतशारी टोले का नाम, उनकी कार्रवाइयों को दहशतगर्दी कहा गया। अच्छा चलें, अगर अब आपने कहना भी है इंतशारी टोला तो 100 बिस्मिल्लाह, आप कह लें, हम क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी दहशतगर्दी तो उस पार्टी ने की थी जब उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया था। आज वो पाकिस्तान की सबसे मासूम पार्टी बनी बैठी है। वो तमाम लोग जिन्होंने अजमल कसाब को पाकिस्तानी शहरी साबित किया, वो पार्टी जिसने कारगिल के मौका के ऊपर फौज की पीठ में छुरा गोंपा, वो जब मुहिब वतन हो सकती है, वो पाकिस्तान की सबसे सिविलाइज पार्टी हो सकती है। तो आपने अपने ज़ौक़ की तस्कीन के लिए या तकमील के लिए हमें इंतशारी टोला कहना है तो कह दें। ठीक है, हामिद रज़ा साहब, आपकी जो ट्वीट है हंसने से मुस्कुराने तक की, ये मुज़ाकरात की कामयाबी की पॉजिटिविटी है आपके जहन में? आपको इतनी उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे? और जाहिर है मुस्कुराहट से कह के तो तभी लगेंगे ना जब इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे और हुकूमती लोग कहते हैं कि जी, तो हुकूमती लोग कहते हैं कि भाई ये तो सारा अदालती प्रोसेस है, इमरान खान को मुज़ाकरात के नतीजे में तो इमरान खान बाहर नहीं आ सकते, वो तो सारा एक अदालती कानूनी एक प्रोसेस है जिसे इमरान खान को गुजरना पड़ेगा। तो ये हंसने से मुस्कुराना तो इतना आसान लगता नहीं है। नहीं जी नहीं, हंसने से मुस्कुराना, मुस्कुराने से कह के लगाना, ये सब कुछ आसान है। इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। बिल्कुल हुकूमती लोग जो हैं वो सही कहते हैं, लेकिन वो सही बात करके खुद फंस जाते हैं अपनी बात के अंदर कि हमने अदालती तरीके से ही बाहर आना है। और हम भी इस बात पर कायम हैं। डे फर्स्ट से कैटेगोरिकली हमने इस चीज़ को कहा हुआ है कि जब हम सियासी असीरान इमरान खान साहब इंक्लूडिंग ऑल पॉलिटिकल वर्कर्स, उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, तो हम किसी डील की बात नहीं कर रहे, हमको पर्चे FIR खत्म करने की बात नहीं कर रहे, हम आईनी कानूनी तरीके से अदालती रिलीफ की बात कर रहे हैं और अदालतों से सुरखरू होकर निकलने की बात कर रहे हैं। अब उसमें मेरा एक नुक्ता समझिएगा, आज से 1 माह पहले इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानत हो गई और उस शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी और इमरान खान साहब ने बाहर आ जाना था, मगर फिर एक कोने खुदरे से FIR निकाली गई, उसमें इमरान खान साहब का नाम डाल के दोबारा उन्हें रिमांड पे भिजा के जुडिशल कर दिया गया। इसी तरीके से बेताशा सीरान ऐसे हैं जिनके ट्रायल कोर्ट में मुकम्मल हो चुके हैं। जब किसी शख्स का ट्रायल मुकम्मल हो जाता है तो आईनी कानूनी तौर पर जमानत उसका हक होता है, उसका इस्तेहकाक होता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन वहां पर पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने के लिए उस जमानत की मुखालफत करती है और उसी असर के अंदर अदलिया उन अफराद को अंदर रखने के अंदर उस मामलात को डिले करती चली आ रही है।